तो एलो टीम का स्पेशल एपिसोड फाइनली ड्रॉप हो चुका है, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। साथ ही में आज हम लोग एलो टीम की सीजन 2 के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो एलो टीम फैंस के लिए तो स्पेशल होगा ही, बट इसके साथ में बाकी जितने भी एनिमे फैंस है उन लोगों के लिए भी काफी सारी चीजें जिसके बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना होगा। एंड अब देख ही रहे हो तो इस वीडियो को जाकर लाइक भी कर दो एंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये सब करने से और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। बाकी अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें अपने सबसे पहले अपडेट के साथ। तो वो आता है अपने लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज को लेकर। और हाँ, यहाँ पे पहले मैं एलो टीम से इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा, बिकॉज एलो टीम को लेकर काफी सारी चीजें हो रही है। लाइक अगर आप लोगों को अभी तक पता नहीं है तो मैं बता दूं कि एलो टीम का जो सिटी ऑफ सिल्वर वाला स्पेशल एपिसोड है वो यहाँ पे अब क्रंचीरोल के ऊपर ड्रॉप हो चुका है। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक स्पेशल एपिसोड को चेकआउट नहीं किया तो जाके चेकआउट करो, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पे एक ही कंप्लेन थी कि एलो टीम डोंगवा की जो पेसिंग है वो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही फास्ट है। एंड पूरे सीजन में ही लोग इसी चीज को लेकर कंप्लेन कर रहे थे। बट हाँ, ये जो स्पेशल एपिसोड अभी फिलहाल के लिए ड्रॉप हुआ है, इसको देखकर मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ कि आपको इसकी पेसिंग अच्छी लगेगी, क्योंकि इस एपिसोड को देखने के बाद यहाँ पे मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये एलो टीम का अभी तक का बेस्ट पेस्ड एपिसोड है। मतलब इस एपिसोड के अंदर अभी तक के डोंगवा की सबसे बेस्ट पेसिंग देखने मिलेगी। और सिर्फ पेसिंग ही इसकी अच्छी नहीं है, इसके साथ में यहाँ पे जो एनिमेशन एंड जो ओएसटी है वो भी बहुत ज्यादा अच्छे है। एंड स्पेशली यहाँ पे इस एपिसोड के कंटेंट के बारे में बात करें तो इसमें तो आप लोगों को सिटी ऑफ सिल्वर के बारे में तो जानने को मिलेगा ही, बट इसके अलावा डेरिक की जो पूरी बैक स्टोरी है वो भी हम लोगों को इसके अंदर देखने मिलेगी। जिसपे सच कहूँ तो हमारा जो लिटिल सन था उसकी बैक स्टोरी यहाँ पे नॉवल से ज्यादा एनिमे के अंदर हिट हुई। और हाँ, सीरियसली मुझे लगा नहीं था, बट सच कहूँ तो ये एपिसोड देखना काफी ज्यादा ही हार्ट ब्रेकिंग था। एंड बेसिकली ये सारी चीजें उन लोगों को ज्यादा हिट करेगी जिन्होंने यहाँ पे नॉवल रीड कर रखी है। एंड हाँ, मैं ज्यादा स्पॉइलर वगैरह तो नहीं देना चाहूंगा, बट हाँ, अगर आप लोगों ने एलो टीम की पूरी नॉवल रीड कर रखी होगी तो आपको ये स्पेशल एपिसोड और भी ज्यादा हिट करेगा। और इसी को देखते हुए मेरे नजर में तो ये वाला जो स्पेशल एपिसोड था वो 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग डिजर्व करता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को नॉवल के मुकाबले काफी सारे एक्स्ट्रा कंटेंट भी देखने मिले, जो मुझे तो काफी ज्यादा सही लगा। बट इसके साथ ही मैंने आप लोग बताया था कि एलो टीम का बस यही स्पेशल एपिसोड नहीं है। एक्चुअली में एलो टीम के 2 और स्पेशल एपिसोड आने वाले जो आप लोगों को इसी मंथ देखने मिलेंगे, जिसमें आता है एलो टीम का स्पेशल द मास्क हंट, जिसका पार्ट 1 यानी जो एपिसोड 2 होने वाला है वो 27 जून के दिन रिलीज होगा। एंड फिर उसके बाद द मास्क हंट का जो पार्ट 2 होने वाला है यानी जो एपिसोड 3 होगा स्पेशल का, वो आप लोगों को इसके एग्जैक्टली अगले दिन यानी 28 जून के दिन देखने मिलेगा। जिस पर हाँ, ये जो दोनों स्पेशल एपिसोड होंगे वो आप लोग को बैक टू बैक देखने मिलेंगे। जिसमें यहाँ पे मैं जानता हूँ कि आपका सबसे बड़ा यही सवाल रहता है कि क्या ये स्पेशल एपिसोड एक्चुअली में कैनन है या नहीं। लाइक मैंने इंटरनेट के ऊपर काफी सारे लोगों को यही क्वेश्चन पूछते हुए देखा है। तो देखो, इसमें आप लोग ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, ये एब्सोल्युटली कैनन एपिसोड है। एंड यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे एलो टीम का जो सीजन 1 ड्रॉप हुआ था तो उसके अंदर जो एपिसोड 10 के बाद के जो कंटेंट थे उनको यहाँ पे लिटरली स्किप कर दिया गया था। तो हाँ, वही जो कंटेंट स्किप किया गया था उसको अब जाकर स्पेशल एपिसोड में रिलीज किया जा रहा है। तो अगर मैं आपको वॉच ऑर्डर बताऊं तो एलो टीम का सीजन 1 जब आप लोग देखना स्टार्ट करोगे तब उसके स्टार्टिंग के 10 एपिसोड तो आप लोग देख लेना, बट फिर 11 एपिसोड के ऊपर मत चले जाना। फिर उसके बाद आप लोग स्पेशल एपिसोड को देखना स्टार्ट करना, क्योंकि फिर ये जो 3 स्पेशल एपिसोड होंगे वो यहाँ पे स्टोरी को एपिसोड 10 के बाद कंटिन्यू करेंगे। फिर स्पेशल एपिसोड्स को देखने के बाद आप लोग एपिसोड 11 से लेकर 13 देख लेना। बाकी इसके अलावा ये तो मेरा रिव्यू था एलो टीम के स्पेशल एपिसोड 1 को लेकर। एंड आप लोग को ये स्पेशल एपिसोड कैसा लगा, आप लोग इसको कितनी रेटिंग देना चाहोगे वो सब आप लोग कमेंट में जाके बताओ। और इसी के साथ ही में वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हम लोग एलो टीम के सीजन 2 के बारे में बात करेंगे। तो जितने भी मेरे जैसे एलो टीम के फैंस है उनके लिए तो अच्छी न्यूज ये निकल कर आई है कि आज के दिन ही आप लोगों को एलो टीम के सीजन 2 का न्यू ट्रेलर देखने मिलेगा। और हाँ, टेंसेंट का बेसिकली एक एनिमेशन कॉन्फ्रेंस होने वाला आज के दिन, जहाँ पे एलो टीम वाले न्यू ट्रेलर ड्रॉप करेंगे। एंड ये न्यू ट्रेलर बेसिकली यहाँ पे अपने सीजन 2 का ही ट्रेलर होने वाला है। जो सीजन 2 तो हम लोग को अगले साल यानी 2027 में तो देखने मिलेगा, बट एलो टीम का जो न्यू ट्रेलर होगा वो आप लोग आज ही के दिन देखने मिल जाएगा। एंड जब तक आप लोग वीडियो देखोगे तब तक क्या पता ट्रेलर भी ड्रॉप हो जाए। इसलिए हाँ, एलो टीम फैंस के लिए तो यहाँ पे बैक टू बैक बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। बट उससे पहले मैं आप लोग को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल को एक्स्ट्रा सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो आप लोग चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो, जहाँ पे आप एक्स्ट्रा सपोर्ट के साथ साथ एक्स्ट्रा कंटेंट को देखने के लिए भी इस मेंबरशिप को ले सकते हो। बाकी अब हम लोग इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। सो वो आता है अपना लिंक क्लिक। और हाँ, जितने भी लिंक क्लिक के फैंस है जो सीजन 3 का इंतजार कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि सीजन 3 के पार्ट 1 का न्यू ट्रेलर तो ड्रॉप किया जा चुका है, बट इसके साथ ही में जो इसका पार्ट 1 होने वाला है वो ऑफिशियली तौर पे 14 अगस्त से स्टार्ट होगा। जो हाँ, 14 अगस्त से यानी समर सीजन में ये एनिमे अब स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे जितने भी लिंक क्लिक के फैंस है वो इस डेट को मार्क करके रख लो, क्योंकि समर के अंदर सिर्फ यही डोंगवा नहीं आने वाला है। यहाँ पे अब एनिमे के बारे में बात करें, जैसे अपना ब्लैक टॉर्च का एनिमे जो आप लोग पता होगा कि ये एनिमे 4 जुलाई से स्टार्ट होगा, बट इसके अंदर आप लोग को टोटल 12 एपिसोड देखने मिलेंगे, जिनका प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। और इसके साथ में यहाँ पे अपने सोलो लेवलिंग की कॉपी के बारे में बात करें यानी टॉम राइडर किंग के बारे में। तो अगर आप लोग टॉम राइडर किंग के एनिमे का वेट कर रहे हो तो ये 8 जुलाई से स्टार्ट होगा, जहाँ पे इसमें आप लोग को टोटल 11 एपिसोड देखने मिलेंगे। और इसके बाद अब नेक्स्ट एक्शन एनिमे के बारे में बात करें जो इस
समर सीजन का मोस्ट एंटिसिपेटेड नॉन सीक्वल एक्शन एनिमे एंड मैं बात कर रहा हूँ द घोस्ट इन द शेल के रीमेक के बारे में, जिसके ऊपर अपना साइंस आरू स्टूडियो यानी जो अपना डान ददान का स्टूडियो है वो खुद काम कर रहा है। एंड ये एनिमे आप लोगों को Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर 7 जुलाई से देखने मिलेगा, जहाँ पे इसका एक न्यू ट्रेलर भी ड्रॉप किया गया है। बट सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग न्यूज मैं आप लोग बताऊं तो यहाँ पे Amazon प्राइम वीडियो वाले इसको एक्सक्लूसिवली वर्ल्ड वाइड तो स्ट्रीम करेंगे, बट यहाँ पे वो स्ट्रीम करेंगे इसको 240 कंट्रीज एंड टेरिटरीज में। जिसपे हाँ मैं जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे होगे कि इतनी तो पूरी दुनिया में कंट्रीज भी नहीं है जितना यहाँ पे प्राइम वीडियो वाले स्ट्रीम करने का वादा कर रहे हैं। बट बेसिकली यहाँ पे सिर्फ कंट्रीज नहीं है, यहाँ पे इन्होंने टेरिटरीज को भी मेंशन किया है। तो यहाँ पे देख के लगता है कि दुनिया के हर कोने में जहाँ पे Amazon प्राइम वीडियो अवेलेबल है वहाँ पे इस एक्शन एनिमे को सिमिल कास्ट किया जाएगा। तो देख के लगता है कि प्राइम वीडियो वाले इस एनिमे के लिए ऑल आउट जाने वाले हैं। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि अब ये लोग नॉर्थ कोरिया के अंदर इस एनिमे को दिखा दे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के अंदर ये सारी चीजें बैन है। और हालांकि इसको हटाओ, यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने मोशुकु टेंसे के बारे में। तो जितने भी मोशुकु टेंसे के फैंस है अब आप लोग यहाँ पे खुश हो जाओ, क्योंकि आप लोगों ने सीजन 1 एंड सीजन 2 देखा होगा तो आप लोग पता होगा कि उसके अंदर 25, 24 कुछ ऐसे एपिसोड आप लोगों को देखने मिलेंगे। बट क्या मैं आप लोगों को कहूँ कि सीजन 3 के अंदर आप लोगों को सीजन 2 एंड सीजन 1 के कंपैरिजन में भी ज्यादा एपिसोड देखने मिलेंगे। एंड यहाँ पे मैं कोई मजाक वगैरह नहीं कर रहा हूँ, सीजन 3 के अंदर एक्चुअली में सीजन 2 एंड 1 से ज्यादा एपिसोड होने वाले हैं, क्योंकि अभी जो न्यूज निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीजन 3 के अंदर आपको टोटल 27 एपिसोड देखने मिलेंगे, जिनको यहाँ पे 2 कोर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट कोर के अंदर आपको 14 एपिसोड देखने मिलेंगे एंड सेकंड कोर के अंदर आपको 13 एपिसोड्स देखने मिलेंगे, जिसको देखने के लिए आप लोग बेशक एक्साइटेड हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे ये 4 जुलाई के दिन ड्रॉप होने वाला है। एंड यहाँ पे एक और अच्छी न्यूज मैं आप लोग बताऊं तो यहाँ पे मोशुकु टेंसे का सीजन 3 जो 4 जुलाई के दिन आएगा उस दिन आप लोगों को इसके एक एपिसोड देखने नहीं मिलेंगे, इसके बैक टू बैक 2 एपिसोड को दिखाया जाएगा, जिसमें यहाँ पे एरिस की ट्रेनिंग आर्क को कवर किया जाने वाला है। जिस पे अब देख लगता है कि मोशुकु टेंसे फैंस को बैक टू बैक ह्यूज डब्ल्यू मिल रहा है, जिस पर अब मोशुकु टेंसे फैंस के लिए तो मजे ही मजे है। बट इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट इसेकाई एनिमे के बारे में बात करें तो वो आता है अपना दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम, जिसको हम लोग टेंसुरा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे टेंसुरा के सीजन 4 के अंदर तो हमें पता ही है कि 60+ एपिसोड देखने मिलेंगे, बट इतने सारे एपिसोड को मल्टीपल कोर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें से यहाँ पे फर्स्ट कोर जो था वो अभी फिलहाल के लिए एंड हो चुका है। और यहाँ पे अब जो सेकंड कोर होने वाला है वो आप लोग को समर 2026 में ही देखने मिलेगा। यानी अभी जैसे कोर 1 अभी आप लोग देख रहे हो, वैसे ही अब कोर 1 खत्म होने के साथ अब कोर 2 भी डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। जिसपे देखा जाए तो समर के अंदर आप लोग मोशुकु टेंसे, टेंसुरा एंड अगस्त में तो रीजीरो भी वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 बड़े बड़े इसेकाई एनिमे आप लोग को एक साथ देखने मिलेंगे, जो इससे ज्यादा बड़ी न्यूज इसेकाई फैंस के लिए तो और कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए अब इनको छोड़ो, यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में। तो वो आता है अपना प्रोजेक्ट एम, जिसको साइबर एजेंट ने पिछले साल अनाउंस किया था। एंड बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि ये प्रोजेक्ट एम क्या होने वाला है, तो यही अब फाइनली रिवील हो चुका है, जहाँ पे बेसिकली स्टूडियो शाफ्ट ने इस एनिमे को अनाउंस किया है, जिसका नाम है जस्ट लाइक मोनालिसा। एंड यही न्यू एनिमे आप लोग को स्टूडियो शाफ्ट की तरफ से फ्यूचर में देखने मिलेगा, जिसकी और इन्फॉर्मेशन आप लोग को 1 अगस्त के दिन सुनने मिलेगी। और इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें तो वो आती है अपनी अकाने बनाशी की एनिमे, जो अगर आप लोग देख रहे होगे तो मैं बताना चाहूंगा कि इसका फर्स्ट सीजन ऑफिशियली तौर पे एंड हो चुका है, जहाँ पे सीजन 1 के सारे एपिसोड को देखने बाद अब आपका सवाल होगा सीजन 2 को लेकर। तो आप लोग को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सीजन 2 भी ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है, जहाँ पे इसका सीजन 2 अब आप लोगों को 2027 जनवरी में देखने मिलेगा। तो हाँ, अभी अकाने बनाशी फैंस को 6 महीनों का इंतजार करना होगा, बट ये इंतजार आप लोग के लिए वर्थ इट जरूर होगा। अब वैसे इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो वो आता है अपने एक और स्प्रिंग एनिमे को लेकर, जिसका नाम है मिस्ट्रेस कनान। तो बेसिकली यही एक एचई एनिमे था जिसका सीजन 1 कल के दिन एंड हो गया, और जैसे इसका फर्स्ट सीजन एंड हुआ वैसे इसके सेकंड सीजन की भी अनाउंसमेंट हो गई। तो चलो, जितने भी इस एनिमे के फैंस है वो लोग खुश हो जाओ, क्योंकि फ्यूचर में आपको इसका भी सेकंड सीजन देखने मिलेगा। और इसी के साथ अब हम लोग इस वीडियो के सबसे बड़े अपडेट के बारे में बात करें तो वो आता है अपने ब्लीच को लेकर। और आज की वीडियो में आप लोगों को ब्लीच को लेकर दो न्यूज मिलने वाली है। लाइक पहली न्यूज तो आती है अपने एनिमे को लेकर, और यहाँ पे जितने भी ब्लीच के फैंस है जो 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के पार्ट 4 का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे पार्ट 4 के फर्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू तो ड्रॉप कर दिए गए, बट इसके साथ ही हमें एक न्यू की विजुअल भी देखने मिला है, जो देखने में काफी ज्यादा सही तो लग रहा है। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा बेकार चीज क्या लग रही है वो है इसकी रिलीज डेट। लाइक हम लोग पार्ट 4 के लिए इतने टाइम से इंतजार कर रहे हैं, बट पार्ट 4 शेड्यूल किस दिन के लिए हुआ है तो वो आता है 25 जुलाई। और हाँ, यहाँ पे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर का पार्ट 4 यानी जो द क्लैमिटी होने वाला है वो 25 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब लिटरली यहाँ पे हम लोग को 1 महीने का भी और इंतजार करना होगा ब्लीच के पार्ट 4 को देखने के लिए। जो सच कहूँ तो यार इसको सुनकर बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा है, क्योंकि ना तो इंडिया के अंदर ब्लीच की स्क्रीनिंग होने वाली है और अब हम लोग को अलग से 1 महीने का इंतजार करना होगा। जो मैं तो यही होप कर रहा हूँ कि 25 जुलाई के दिन जैसे ही ब्लीच ड्रॉप हो वैसे ही पार्ट 4 के एक साथ 2-3 एपिसोड को ड्रॉप कर दिया जाए, जिसको देखने बाद ही मुझे फिर सेटिस्फैक्शन मिलेगी। बाकी इसके बाद हम लोग अब बात करें ब्लीच की मांगा के बारे में। तो मैं जानता हूँ आप लोग यही पूछोगे कि ब्लीच की मांगा तो एंड हो चुकी है, तो यहाँ पे अब ब्लीच की मांगा के बारे में क्या ही बात करने के लिए बचा होगा। बट सच कहूँ तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या मैं आप लोग कहूँ कि ब्लीच की मांगा वापस
वापस से कमबैक करने वाली है, जिसको सुनकर अगर आप लोग मेरी बातों को बिलीव नहीं कर पा रहे हो तो मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि ब्लीच की मांगा वैसे तो 10 साल पहले ही एंड हो चुकी है, एंड जब किसी मांगा को एंड हुए इतना ज्यादा टाइम हो चुका हो तब यहाँ पे उसके कमबैक की भी उम्मीद नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पे ब्लीच के साथ ऐसा केस नहीं है। ब्लीच के 10 साल एंड होने के बाद भी यहाँ पे 5 साल पहले ब्लीच का एक बोनस चैप्टर ड्रॉप हुआ था, जो बेसिकली ब्लीच की जो 20th एनिवर्सरी थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए कुबो ने ड्रॉप किया था। एंड इस बोनस चैप्टर के अंदर हमें फॉर द फर्स्ट टाइम हेल आर्क देखने मिला था ब्लीच के अंदर, एंड हमें बताया गया था कि ब्लीच का जो आगे का सीक्वल होगा वो यहाँ पे हेल आर्क होगा, ऐसा यहाँ पे कुबो सेंसेई ने हमें बताया था। एंड इसी को लेकर ब्लीच फैंस पिछले 5 सालों से इंतजार कर रहे थे कि हेल आर्क को कंटिन्यू किया जाएगा। एंड फाइनली कुबो ने डिसाइड कर लिया है कि वो अब लॉक इन हो चुके हैं, क्योंकि एक्चुअली में अब मल्टीपल लीक्स निकल कर आ चुकी है, जहाँ पे कुबो ने डिसाइड किया है कि वो हेल आर्क को वापस से वीकली शोनेन जंप में कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, इन सब चीजों के ऊपर बिलीव करना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतने सालों से हमें सिर्फ होप ही मिल रही है। एंड ये जो मैं आप लोग को अपडेट दे रहा हूँ वैसे ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट हाँ मल्टीपल लीक्स एंड रूमर्स के हिसाब से तो यही कहा जा रहा है कि जो साकामोटो डेज की मांगा है वो आने वाले कुछ वीक्स में अब एंड होने वाली है। तो उसके एंड होने के बाद वीकली शोनेन जंप के अंदर एक स्पॉट खाली हो जाएगा, तो उस स्लॉट को मैगजीन के अंदर अब ब्लीच की मांगा लेने वाली है, जिस पर ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी फिलहाल के लिए तो कंफर्म नहीं है। बट हाँ, इस साल अगस्त में ब्लीच की मांगा अपनी 25th एनिवर्सरी को भी सेलिब्रेट करेगी, एंड इसके साथ ही में अपनी मांगा को खत्म हुए 10 साल की एनिवर्सरी को भी सेलिब्रेट करेगी, जिससे जो इतने सारे कोइंसिडेंस हो रहे हैं उससे यहाँ पे ब्लीच की मांगा की कमबैक की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इवन साकामोटो डेज को ही देख लो, उसके अंदर अभी फाइनल फाइट चल रही है और वो फाइनल फाइट भी बहुत जल्द एंड हो जाएगी। तो कुल मिलाकर साकामोटो डेज की मांगा जैसी एंड होगी वैसी ब्लीच का कमबैक हो जाएगा। ये चीजें यहाँ पे ऑलमोस्ट अब कंफर्म हो चुकी है, और यहाँ पे जो इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली है वो भी आप लोगों को आने वाले कुछ वीक्स में सुनने में मिल सकती है, जिसपे हाँ जितने ब्लीच के फैंस है वो सब अब यहाँ पे खुश हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे ब्लीच की मांगा इतने सालों बाद जाकर अब कमबैक करेगी। एंड मैं तो बस यही होप करूंगा कि कुबो यहाँ पे हमें हेल आर्क के अंदर कम से कम 5 वॉल्यूम से ज्यादा दे। बाकी आप लोग इसके लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग कमेंट में जाके जरूर बताना। अब देखा जाए तो एनिमे सीरीज के बारे में तो काफी ज्यादा ही बातें कर ली है, इसलिए अब हम लोग बात करें अब कुछ एनिमे मूवीज के बारे में जो आप लोगों को देखने मिलेगी। लाइक सबसे पहली मूवी तो आती है अपनी रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ ए डियर फ्रेंड की एनिमे फिल्म, जो आप लोग पता होगा कि ये इस फ्रेंचाइज की फाइनल मूवी होने वाली है। एंड इसी का हमें एक न्यू ट्रेलर देखने को मिल चुका है, जो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके चेकआउट करो। एंड इसके साथ ही में ये मूवी वैसे तो जापान में 16 अक्टूबर के दिन रिलीज होगी, बट अगर आपका सवाल है कि मूवी इंडिया में कब तक आएगी, तो देखो इंडिया में ये मूवी रिलीज होनी हुई तो ये आप लोगों को 2027 में ही देखने मिलेगी। इसलिए हाँ, इस मूवी के लिए आप लोगों को अगले साल तक का वेट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक ऐसी मूवी के बारे में बताऊं जिसको देखने के लिए आप लोगों को अगले साल का ही नहीं नेक्स्ट वीक ही आप लोगों को ये मूवी देखने मिल जाएगी। एंड मैं बात कर रहा हूँ अटैक ऑन टाइटन लास्ट अटैक मूवी के बारे में, जो मैं जानता हूँ कि ये मूवी पिछले 1-2 साल से डिले होते जा रही है इंडिया में, बट इस बार जो अपडेट मिला है उसके हिसाब से तो अब ये मूवी और ज्यादा डिले नहीं होगी, क्योंकि फाइनली मीडिया लिंक ने डिसाइड कर लिया है कि वो अब जाकर इस मूवी को इंडिया में थिएटर में रिलीज करेंगे, जहाँ पे ये आपको 26 जून के दिन देखने मिलेगी। सो हाँ, नेक्स्ट फ्राइडे को ये मूवी इंडियन थिएटर में रिलीज होगी, जो आप लोगों को जैपनीज विद इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखने मिलेगी। एंड अगर आप लोग पूछोगे कि भाई हमारे यहाँ ये मूवी रिलीज होगी या नहीं, तो देखो इसकी अपडेट आप लोग को वेडनेसडे के बाद सुनने को मिल जाएगी, क्योंकि उसी के बाद से इसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड उस दिन के बाद यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये इंडिया में कहाँ कहाँ रिलीज होगी। बाकी हाँ, अगर आपके यहाँ ये मूवी लगती है तो आप लोग इस मूवी को जाके जरूर देखना, क्योंकि थिएटर एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जो AOT के बहुत बड़े वाले फैंस तो बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। अब हालांकि हमारे अपडेट्स तो बस यही तक थे, इसलिए अब टाइम आ चुका है इस वीडियो को यहीं पर एंड करने का। सो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।